अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये टीवी में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल नंद की आने वाली एपिसोड्स में आप देखोगे कि राबी का भाई अपनी बहन के साथ इतना बड़ा जुल्म बर्दाश्त ना कर पाया और इस दुनिया से चल बसा। जब से राबी की तलाक हुई उसे तो यही गम खाया जा रहा था कि मैंने अपनी बहन की शादी साकिब जैसे घटिया इंसान से करवाई। मेरी वजह से मेरी बहन आज इस हाल में है। यही दुख उनकी जान ले लेता है। उनकी जब तबीयत ख़राब होती है तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। राबी और उसकी भाभी बहुत परेशान थीं कि इतने में डॉक्टर उन्हें आकर बताते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये सुनकर राबी और उसकी भाभी की तो जैसे पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। राबी अपनी भाभी और भतीजी के गले लगकर बहुत रोती है। वो बेचारी क्या करती, उसे अपने भाई का ही तो सहारा था। पहले साकिब ने उसे तलाक देकर बेआसरा कर दिया और अब भाई की मौत ने तो उसे जीते जी ही मार डाला। वो अपनी भाभी के गले लगकर बहुत रोती है और कहती है सब खत्म हो गया भाई के जाने के बाद। दूसरी तरफ गौहर बेगम एक भाई का तो घर पहले ही बर्बाद कर चुकी हैं, लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो कहाँ चैन से बैठने वाली। अभी भी वो हर वक्त राबी को ही बुरा भला कहती रहती है कि उसने ही जहांगीर को अदाएं दिखा दिखा कर मुझसे मुतनफ़र किया है। उसके ऐसे इल्ज़ामात सुनकर जहांगीर अपने बेटे उमर को अपने घर ले जाता है, ये कहकर कि रहने नहीं दूंगा उमर को तुम्हारे पास। तुम्हारी घटिया सोच मेरे बेटे को बर्बाद कर देगी। कुछ अरसे के बाद हसन की फरवा से शादी हो जाती है। फरवा चूंकि हसन की पसंद होती है इसलिए गौहर पहले दिन से ही फरवा के साथ बैर बांध लेती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। आपको क्या लगता है कि मैंने हथियार डाल दिए हैं? मैं भी देखती हूँ कैसे ये अपनी मर्जी चलाती है इस घर में। फरवा और हसन को खुश देखकर गौहर जल भुन जाती है और टोकते हुए कहती है बहुत हो गया आराम, जाओ अपना घर संभालो। ये सुनकर फरवा उसे जवाब देने लगी तो गौहर चिल्ला कर कहती है इस घर में वो ही होता है जो मैं कहती हूँ। लेकिन फरवा राबी तो नहीं जो गौहर की हर बात को खामोशी से बर्दाश्त कर लेगी। वो गौहर को जवाब देती है ये मेरा घर है, यहाँ हुक्म भी मेरा ही चलेगा। ये सुनकर गौहर गुस्से में चिल्लाती है जुबान चलाती हो मुझसे? जानती हो मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? जी अच्छी तरह से जानती हूँ, नंद हैं आप मेरी। ये सुनकर तो गौहर आग बगोला हो जाती है और फरवा को घसीटते हुए बाहर लेकर आती है और हसन से कहती है देखो हसन, ये क्या कह रही है मुझसे? तुम्हारी आपी से कह रही है कि मैं इस घर में क्यों रह रही हूँ। ये इसका घर है इसलिए यहाँ इसका हुक्म चलेगा। इस पे फरवा तंजिया लहजे से जवाब देती है थोड़ा और झूठ बोलने। इस पे गौहर फरवा को थप्पड़ मारने लगी तो हसन उसका हाथ पकड़कर कहता है आपी ये नहीं होगा। अपने भाई को अपने सामने इस तरह जवाब देते हुए गौहर बेगम भला कैसे बर्दाश्त कर पाती? वो तो राबी की आदी थी कि जब दिल चाहा बात बेबात थप्पड़ मार दिया और वो बेचारी खामोशी से ये जुल्म सहती भी रही। लेकिन अब उसका मुकाबला फरवा से था इसलिए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही और वो ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। इतने में अचानक जहांगीर वहाँ पे आ जाता है। गौहर को वावेला करते देखकर तंजिया लहजे से कहता है एक का तो घर बर्बाद करके उसे घर बिठा चुकी हो, अब दूसरी के पीछे पड़ गई हो। क्या तुम्हें अल्लाह के अजाब से डर नहीं लगता? तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। उधर राबी उदास बैठी सोच रही थी कि मेरी वजह से भाई इस दुनिया से चले गए। इतने में उसकी भाभी उसके पास आकर कहती है तुम्हारे भाई होते तो तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत उदास हो जाते। राबी संभालो अपने आप को। फिर वो राबी को तस्वीर दिखाते हुए कहती है तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, सोच कर मुझे बता देना। राबी ये देखकर रोते हुए अपनी भाभी से कहती है जिस लड़की पे बाप और भाई का साया नहीं होता वो ऐसे ही रास्ते में पड़े पत्थर की तरह होती है जिसका दिल चाहे ठोकर मारकर चला जाए। दूसरी तरफ
जहांगीर राबी से मिलने आता है तो वहाँ उसके भाई की बेटी जहांगीर को तस्वीर दिखा देती है कि फूफो की शादी होने वाली है। जहांगीर तस्वीर देखकर परेशान हो जाता है। वो राबी की भाभी से कहता है कि ज़रूरी तो नहीं कि एक उम्र रसीदा शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए। ये सुनकर राबी चिल्लाते हुए कहती है, बस करें आप होते कौन हैं मेरे मामलात में बोलने वाले? आपकी वजह से ही तो मैं आज इस हाल में हूँ, प्लीज़ चले जाएं आप यहाँ से। फिर वो अपनी भाभी से कहती है, आप इन्हें बुला लें, मैं आज ही इस शख्स से निकाह करने को तैयार हूँ। ये कहकर राबी अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होगा। क्या राबी की शादी उस उम्र रसीदा शख्स से हो जाएगी या ऐन वक्त पे जहांगीर ये शादी रुकवाकर खुद राबी से शादी कर लेगा? आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा।